हे एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आंगनवाड़ी के बारे में आप सभी लोग जानते ही होंगे। ये कुछ ऐसे सेंटर्स होते हैं जिनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है चाइल्ड केयर एंश्योर करना और मैल न्यूट्रिशन एंड चाइल्ड हंगर जैसी कई प्रॉब्लम्स को टैकल करना, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज। आज का हमारा ये केस आंगनवाड़ी सेंटर्स और उससे जुड़ी कई इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करता है। सभी एरियाज को अच्छे से समझेंगे, वीडियो पूरा देखिएगा। फर्स्टली इस केस का नाम देख लीजिए, मणिबेन मगन भाई भरिया वर्सेस डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट ऑफिसर दाहोद एंड अदर्स 2022। देखिए, ये केस 2022 का एक ऐसा केस है जिसको लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस हमारे सामने रखी हैं। अब जानते हैं ये केस किस बारे में बात करता है और कौन कौन से एरियाज को कवर करता है। इस केस में क्वेश्चन रेज हुआ था कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो वर्कर्स और हेल्पर्स काम करते हैं, क्या वो वर्कर्स और हेल्पर्स ग्रेच्युटी के लिए एंटाइटल्ड होंगे। जो ग्रेच्युटी यहाँ गवर्न होती है पेमेंट्स ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 से। ग्रेच्युटी और इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट चीज़ों को हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। ग्रेच्युटी है क्या, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, ग्रेच्युटी सिंपली एक ऐसी पेमेंट होती है जो कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है उस एम्प्लॉय की पास्ट सर्विसेज, यानी अभी तक जो भी सर्विसेज उस एम्प्लॉय ने दी हैं उन सर्विसेज को अप्रिशिएट करने के लिए ये पेमेंट उस एम्प्लॉय को दी जाती है उसके एम्प्लॉयर के द्वारा। देखिए, ये ग्रेच्युटी एक एम्प्लॉयर को या तो उसके रिटायरमेंट पर, या फिर अगर कोई एम्प्लॉय रेजिग्नेशन दे दे तब, या अगर किसी एम्प्लॉय को उसके एम्प्लॉयमेंट से टर्मिनेट कर दिया जाए तब उस एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी की ये पेमेंट दी जा सकती है। देखिए, ग्रेच्युटी से जुड़ी डिफरेंट एरियाज को पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी 1972 गवर्न करता है। एक और इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ आपको समझनी चाहिए कि ग्रेच्युटी की पेमेंट एक काइंड ऑफ ऐसी शाबाशी होती है जो कि किसी एम्प्लॉय को उसकी पास्ट सर्विसेज के लिए दी जाती है। देखिए, अभी तक ग्रेच्युटी का मीनिंग तो आप सभी लोग समझ ही चुके हैं, लेकिन कौन कौन लोग ग्रेच्युटी लेने के लिए यहाँ एलिजिबल होंगे ये भी जान लेते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी की अमाउंट रिसीव करनी है तो उस एम्प्लॉय को यहाँ दिए गए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। फर्स्ट क्राइटेरिया सिंपली ये कहता है कि एक एम्प्लॉय को एलिजिबल होना होगा ऑर्गेनाइजेशनल पेंशन प्रोग्राम या फिर सुपर एनुएशन के लिए। देखिए, सुपर एनुएशन का मीनिंग यहाँ सिंपली ये होता है कि सुपर एनुएशन एक तरह की ऐसी रेगुलर पेमेंट हो सकती है जो कि एक एम्प्लॉय किसी फंड में करता है जिससे उस फंड का पैसा उस एम्प्लॉय को फ्यूचर में मिलेगा। सेकंड क्राइटेरिया यहाँ ये चीज स्पेसिफाई करता है कि एक एम्प्लॉय को कम से कम एक कंपनी में 5 साल तक काम किया होना चाहिए। थर्ड क्राइटेरिया यहाँ ये चीज स्पेसिफाई करता है कि वो 5 साल बिना किसी गैप के कंटिन्यूटी में होने चाहिए। चलिए आपके साथ एक चीज शेयर करता हूँ। लॉ समझना इतना भी मुश्किल नहीं है अगर साथ मिलकर समझेंगे तो, और ये चीज तभी पॉसिबल हो पाएगी जब आप इस नोटिफिकेशन बेल को दबाएंगे और मेरी वीडियोस सबसे पहले पाएंगे। तो कर दीजिए क्लिक। फोर्थ क्राइटेरिया यहाँ ये चीज स्पेसिफाई करता है कि एक एम्प्लॉय को यहाँ रिटायर होना जरूरी है ग्रेच्युटी क्लेम करने के लिए। लेकिन फिफ्थ क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ग्रेच्युटी बिना रिटायरमेंट के भी ली जा सकती है। वो कुछ ऐसी सिचुएशन होती है जैसे कि अगर किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, या फिर एक एम्प्लॉय ने अगर किसी एक्सीडेंट के चलते किसी तरह की डिसेबिलिटी या फिर क्रिटिकल इलनेस से सफर कर रहा है, तब रिटायरमेंट के बिना भी यहाँ ग्रेच्युटी की अमाउंट को रिसीव किया जा सकता है बाय द एम्प्लॉय। अभी तक ग्रेच्युटी से जुड़ी काफी चीजों को हम यहाँ डिस्कस कर चुके हैं। तो अब इस केस से जुड़ी कुछ और चीज़ों के बारे में भी बात कर लेते हैं। देखिए, इस केस को प्रीवियसली सुना जा रहा था हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के एक डिवीजन बेंच के द्वारा, जहां हाई कोर्ट ऑफ गुजरात के सामने इस केस में एक क्वेश्चन रेज हुआ। ये क्वेश्चन सिंपली ये था कि क्या वो हेल्पर्स और वर्कर्स जिन्हें आंगनवाड़ी सेंटर्स में काम करने के लिए अपॉइंट किया गया है, जिन आंगनवाड़ी सेंटर्स को यहाँ सेटअप किया गया है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंडर, क्या वो हेल्पर्स और वर्कर्स ग्रेच्युटी के लिए एलिजिबल होंगे। जो ग्रेच्युटी गवर्न की जाती है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग। हाई कोर्ट ऑफ गुजरात ने यहाँ ये कहा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यहाँ एलिजिबल नहीं होंगे ग्रेच्युटी के लिए। फिर क्या था, गुजरात हाई कोर्ट की इस जजमेंट के अगेंस्ट सेवरल अपील्स फाइल की गई इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने भी यही क्वेश्चन था जो क्वेश्चन गुजरात हाई कोर्ट के सामने था कि ये जो भी हेल्पर्स और वर्कर्स हैं जो कि काम कर रहे हैं आंगनवाड़ी सेंटर्स में, क्या इनको ग्रेच्युटी दी जाएगी या नहीं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस क्वेश्चन का आंसर देते हुए कई इंपॉर्टेंट चीज़ों को यहाँ मेंशन किया है। चलिए एक एक करके सभी ऑब्जर्वेशंस को देख लेते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये कहते हैं कि जो भी आंगनवाड़ी सेंटर्स हैं वो सेंटर्स कई इंपॉर्टेंट स्टैट्यूटरी ड्यूटीज़ यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के सेक्शन 4, 5, 6 के अंडर दिए गए प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये चीज़ भी स्पेसिफाई करते हैं कि जो भी ड्यूटीज़ परफॉर्म की गई थी आंगनवाड़ी सेंटर्स के द्वारा, वो ड्यूटीज़ इंश्योर करती हैं एक तरह का न्यूट्रिशनल सपोर्ट जो कि दिया जा रहा है प्रेग्नेंट वुमेन को, लैक्टेटिंग मदर्स को
और चिल्ड्रंस को। सो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट यहाँ ये भी कहते हैं कि आंगनवाड़ी सेंटर्स में जो वर्कर्स एंड हेल्पर्स काम करते हैं वो वर्कर्स एंड हेल्पर्स एक स्टैट्यूटरी पोस्ट को होल्ड करते हैं और ये आंगनवाड़ी सेंटर्स एस्टैब्लिश हुए हैं विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 13B जो कि कवर्ड है पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट 1972 के अंडर। इसलिए आंगनवाड़ी सेंटर्स में मौजूद सभी वर्कर्स एंड हेल्पर्स एलिजिबल होंगे ग्रेच्युटी के लिए। सो आज का ये केस हमारे लिए डिस्कस करना इसीलिए भी इंपॉर्टेंट था क्योंकि इस केस में ग्रेच्युटी और उसी से जुड़े कई एस्पेक्ट्स को यहाँ हमारे सामने रखा गया है सुप्रीम कोर्ट की कई इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस के साथ। सो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, जिस इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ गैदर करने आए होंगे वो आपको मिली होगी। हैव अ ग्रेट डे।